महिला था वैसा ही हम लोग दोनों तरफ हाथ के पकड़ के ले जा रहे थे लेकिन ऐसा हुआ कि उसका मने नज़दीक आ गया तो अब ऐसा हुआ ना घर लाने बनता है ना गाड़ी ले जाना। लास्ट में वहीं पर बच्चा पैदा हुआ जंगल में अब पहाड़ का बीच में वहाँ पर ना पानी मिल रहा है ना कोई आदमी मिल रहा। ऐसा स्थिति है। भगवान ना करे लेकिन किसी तरह से मान लीजिए किसी तरह से आप बीमार हो जाते हैं तो कैसे किया जाएगा उस समय? वो खटिया में ढो के ले जाते हैं। खटिया से ही? हाँ, खटिया से 15 किलो 10 किलोमीटर डॉक्टर का पास जाकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज धरातल और इस वक्त मैं खड़ा हूं झारखंड सिमडेगा जिला अंतर्गत बानो प्रखंड के बेड़ाइरगी पंचायत डलियामरचा गांव में। और यदि आप देख पा रहे हैं नीचे तो आपको दिख रहा होगा कि ये चट्टान के ऊपर अभी मैं खड़ा हूं और चारों ओर आपको पहाड़ ही पहाड़ और आगे भी आपको चट्टान दिखाई दे रहे होंगे। और यहाँ तक आने हमें कैसा कैसा संघर्ष करना पड़ा आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। हम 9 मील के रास्ते से होकर के रोमजोल फुरसाबेड़ा होते हुए हम लोग यहाँ डलियामरचा तक पहुँचे हैं और ये एकमात्र रास्ता इस गांव तक पहुंचने के लिए। और रोड का आलम ऐसा है, सड़क का आलम ऐसा है, आप देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि किस तरह से जो है संघर्ष करते करते धीरे धीरे करके हम इन घाटियों से होकर आगे बढ़ रहे हैं। और ये बहुत खतरनाक घाटी है, यहाँ अनेकों लोगों का एक्सीडेंट भी हो चुका है। अब इस घाटी को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ यदि किसी को मेडिकल जाना हुआ, किसी को हॉस्पिटल जाना हुआ तो इन रास्तों से कैसे ले जाते होंगे। अगर कोई गर्भवती महिला है उसको प्रसव हेतु अस्पताल ले जाना है तो किस तरह से ले जाते होंगे। गांव के ग्रामीण हमें बता रहे थे कि एक महिला थी जिसको हॉस्पिटल लेने के दौरान गर्भवती महिला का जो है रास्ते में ही प्रसव हो गया। ऐसा स्थिति में उस महिला का जो है जान भी जा सकता था। अनेकों समस्याएं हैं इस गांव में, आज तक बिजली नहीं पहुंची। आज़ादी के 75 साल बाद जो है पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन इन गांवों में आइएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो है आज तक बिजली नहीं पहुंची है, सड़क नहीं पहुंची है। यहाँ पर जो है यहाँ के ग्रामीण जो हैं साइकिलों से आवाजाही करते हैं, पैदल आवाजाही करते हैं इन्हें कटीले नुकीले रास्तों से होकर के। जहाँ जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है एसी कमरों में जीवन व्यतीत कर रहा है, वहीं पर एक जनसंख्या का एक तबका जो है देखिए किस तरह से इन पहाड़ी घाटियों के बीच में रहने के लिए मजबूर है। और यहाँ के ग्रामीणों ने अनेकों जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है, अनेकों जगह जो है मांग किया है सड़क हेतु, लेकिन आज तक इस गांव का ना तो दिशा बदली ना ही दशा। क्या क्या समस्या होती है हम इन्हीं गांवों के ग्रामीण से जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर संघर्ष भरा जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं गांव के ग्रामीण हैं, तो इन्हीं से हम लोग जानेंगे क्या क्या समस्या होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमनाथ सिंह है। इसी गांव के रहने वाले? इसी गांव के रहने वाले हैं। क्या दिक्कत होता है गाँव? हाँ, हम लोग का बहुत सारा दिक्कत है। बिजली नहीं है, पानी चापाकल नहीं है, यहाँ पर रोड का भी दिक्कत है बहुत। फिर बिजली भी नहीं पहुँची है, यहाँ पर बहुत दिक्कत है, अंधेरे पर रहते हैं। हम लोगों का जो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं वो लोग बिजली के अभाव से मतलब अच्छी ढंग से पठन पाठ करने नहीं सक रहा है। यहाँ अंधेरा में रहने के कारण जंगली हाथी का झुंड भी आ जाते हैं और हम लोगों के बीच में मतलब घुस जाते हैं और मतलब हमला भी करते हैं। घरों को तोड़ ताड़ के पूरा धंसा दे रहे हैं। हाथी है आसपास है? हाथी अभी अगल बगल में है, इसी जंगल के अगल बगल में है। रात में आ जाता है? रात में आ जाते हैं। तो लाइट तो है नहीं आप लोग के पास, कैसे भगाते? लाइट बिल्कुल नहीं है, बिजली अभी नहीं पहुंची है यहाँ पर। कैसे भगाते हैं उसको? हम लोग टार्च थी लगा के हम लोग भगाते हैं, माशा जला के भगाते हैं। आवाजाही तो ही रास्ता हम करते हैं आप लोग? हाँ, इसी जंगल के जो जंगली क्षेत्र है इसलिए इस मतलब रास्ता का कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ पर ट्रैक्टर भी मुश्किल से आती है, नहीं के बराबर। ऐसा दिक्कत है हम लोग के यहाँ रोड का भी। कोई पेशेंट है तो कैसा कर? उसको खटिया में ढो के ले जाते हैं डॉक्टर के पास। कितना किलोमीटर? यहाँ से मतलब 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर डॉक्टर हैं, वहाँ पर ढो के ले जाते हैं। खटिया में ढो के ले जाते हैं?
देखिए, एक तरफ जो है पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन देखिए एक तबका जनसंख्या का जो है किस तरह से खटिया में ढो करके हॉस्पिटल तक ले जाना पड़ता है ताकि यहाँ पेशेंट का जो है जान बचाया जा सके। क्या नाम है आपका? बिरसा गुड़िया। यही गांव के हैं? हाँ, यही गाँव के। क्या क्या दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत है। अभी यहाँ रोड का भी सुविधा नहीं है, बिजली का भी सुविधा नहीं है, और जंगली हाथी भी यहाँ परेशान करते हैं। फिर अभी यहाँ टॉर्च भी अभी बहुत लोग को दिया है, बहुत लोग को नहीं मिला है। कहाँ तक पढ़ाई की है? 5वीं। कौन स्कूल में? भुरसा बड़ा। कैसे जाते थे वहाँ तक? हम लोग पैदल जाते थे। यहाँ का कोई रोड का भी सुविधा नहीं है, हम लोग पैदल जाते थे। पहाड़ी रास्तों से? हाँ, पहाड़ी रास्तों से। अभी भी पहाड़ी रास्तों से जाते हैं स्कूल, पैदल जाते हैं स्कूल लोग। कोई बाकी स्कूल भी जाता होगा? हाँ, जाते हैं कॉलेज, बानो भी जाते हैं, वही लोग पैदल ही जाते हैं यहाँ से। फिर भुरसा बड़ा से साइकिल पकड़ के जाते हैं उधर, फिर वहाँ से ना मिलता वहाँ से बस से जाते हैं। मतलब दिक्कत बहुत ज़्यादा है। दिक्कत बहुत ज़्यादा है यहाँ का, परेशानी बहुत ज़्यादा है यहाँ। क्या नाम आपका? कर्मा गुड़िया का दिक्कत है, बिजली का दिक्कत है। हाँ, रात का रात मतलब कि डेली हाथी आता है, हम लोग को इतना परेशान होता है। और आजकल भी जंगल के अंदर में बगल बगल है, खेती बाड़ी को भी वो लोग को एकदम खा के ख़त्म कर रहा है। कितना उम्र हो गया आपका? 60 साल हुआ। अगर रोड तक जाना हो गया, मान लीजिए भगवान ना करे, लेकिन हाँ? किसी तरह से मान लीजिए किसी तरह से आप बीमार हो जाते हैं, हाँ? तो कैसे किया जाएगा उस समय? वो खटिया में ढो के ले जाते हैं। खटिया से ही? हाँ, खटिया से 15 किलो 10 किलोमीटर डॉक्टर का पास जाकर। सरकार से मांगने की? मांग करते हैं लेकिन तो नहीं दिया अभी तक। क्या बोलता है? क्या बोलता है? बनाएंगे बोलता है, तो क्या करें, बनेगा तो भी ना होगा। खाली बोल के चल जाता है? हाँ, बोल के चले जाता है, जो और लोग है वही लोग। क्या नाम आपका? नंद किशोर सिंह। क्या क्या दिक्कत हो रहा है? छोड़ दीजिए। दिक्कत यहाँ बहुत सारा परेशानी है। कहने का मतलब 1932 में हम लोग यहाँ पर पूर्वज लोग बैठा है, तब से अभी सरकारी का कोई यहाँ पर मांग तो बहुत सारा पूर्वज लोग भी किए, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। यहाँ बहुत सारा मेड़बंदी भी आता है, लेकिन हम लोग के यहाँ मेड़बंदी भी नहीं आता है। रोड का भी बहुत सारा विधायक लोग आते हैं। हम लोग पूर्व विधायक जो कांग्रेस पार्टी के थे उनको भी बहुत आवेदन दिए हैं। फिर हम लोग का जो क्या बोले बीजेपी का जो विधायक है हम लोग का तोरपान विधानसभा, बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे लोग हम लोग आवेदन देते हैं, लेकिन अभी तक कोई यहाँ पर काम नहीं हुआ। एक मनरेगा का काम भी सही नहीं हुआ है। और यहाँ पर एक जंगल में सरकारी का प्रक्रिया से यहाँ स्कूल घर दे दिया है, लेकिन यहाँ स्कूल घर भी वैसा ही है, बहुत अपना समिति का ठेका नहीं है। प्लस यहाँ पर आंगनबाड़ी हो रहा है, वो भी 3रा साल हो रहा है, वो भी अभी अधूरा पड़ा है। बहुत सारा समस्या है यहाँ पर। महिला कोई गर्भवती हो जाता है तो उसको गाड़ी बुलाते हैं यहाँ 10 किलोमीटर दूरी में, उसके बाद ले जाते हैं, ढो के ले जाते हैं। उसके बाद कभी ऐसा होता है कि बीचे में बच्चा पैदा हो जाता है। एक घटना का आप जिक्र कर रहे थे तभी, उसको बताइए। तो एक महिला था, वैसा ही हम लोग दोनों तरफ हाथ के पकड़ के ले जा रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ कि उसका मने नज़दीक आ गया, तो अब ऐसा हुआ ना घर लाने बनता है ना गाड़ी ले जाना। लास्ट में वहीं पर बच्चा पैदा हुआ, जंगल में। अब पहाड़ का बीच में वहाँ पर ना पानी मिल रहा है ना कोई आदमी मिल रहा, ऐसा स्थिति है। तो क्या कहें, बहुत सारा यहाँ हम लोग देते हैं लेकिन कुछ आता ही नहीं है। तो इसलिए हमारे यहाँ जो एक 6 साल का पहले एगो जनता दरबार लगाए थे, एगो रविंद्र कुमार बड़ा बाबू का माध्यम से और एक संजू कुमार एसपी को हम लोग पैदल लाए, और यहाँ पर बहुत सारा काम हुआ है, जो कि महुआ टोली सुमुई बेड़ा तरफ से। और बाकी बात इधर रमजोल भुरसा बेड़ा हो के जो डलिया मरचा वाला जो रोड है, ये अभी तक बहुत परेशानी में है। इसको हम लोग ग्रामीण से हर गांव से घर से 2-2 हज़ार रुपये चंदा करके हम लोग JCB ला के कटवाए, फॉरेस्ट अपने से बनाए और फॉरेस्ट विभाग को एक आवेदन दे के और उसी से हम लोग आना जाना कर रहे हैं।
अभी तक यहाँ पर कोई सही सलामत रोड नहीं बना है, या बनेगा नहीं बनेगा वो भी कोई पता नहीं है। काहे कि हम लोग हमेशा हर विभाग को हम लोग आवेदन देते हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। सबसे मेन चीज जो है वो तो सड़क है। सड़क है, सड़क नहीं रहने से यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, कोई विकास नहीं हो रहा। कोई विकास नहीं हो रहा है। सीमेंट भी लाना होगा तो ही उसी सड़क हाँ। से लाना है। यहाँ पर देखिए हम लोग का ऐसा स्थिति है, केजुअल को जैसे डाला में वो बालू लाते हैं कुछ दूर, उसके बाद में केजुअल में बोरी में भर भर के लाते हैं। अब बताइए एक गाड़ी बालू कितना होगा और उसको कितना बोरी लेके लाएंगे? 3 बोरी से ज़्यादा नहीं आता है। अब ऐसा स्थिति में हम लोग यहाँ पर मने है ग्रामीण लोग। तो अभी तक हम लोग को कोई सरकार, कोई भी भाजपा या कांग्रेस है, अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। और एक्सीडेंट भी बहुत होता होगा, जैसे कि तो खतरनाक रास्ता है। हाँ, एक्सीडेंट भी होता है। काहे कि एक्सीडेंट यहाँ तो रास्ता ही नहीं है, तो अपने से बनाए हैं, बारिश आता है तो फिर बिगाड़ देता है। वैसा ही कोई साइकिल से गिरता है, कोई मोटरसाइकिल से गिरता है, बहुत मुश्किल से। तो क्या करेंगे? ऐसा ही सब ग्रामीण अपना समय को काट रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ जो जंगली हाथी है बहुत सारा ग्रामीण से खेती से मुकाबला करता है, उसमें भी हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो आप इस वीडियो को देखकर समझ रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ के ग्रामीण जो है किन किन कठिनाइयों का सामना करते हुए, संघर्ष करते हुए यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं। जब हम लोग उसी रास्ता से आ रहे थे तब हमें पता चला, ऐसा लग रहा था हम लोगों को कि आ तो गए अभी, लेकिन अब वापस कैसे लौटेंगे। अभी भी मन में ये चीज़ चल रहा है कि आखिर हम लोग कैसे वापस लौटे। अब मुझे लगता है कहीं गिर ना जाए और हमारा भी पैर हाथ टूट ना जाए। एक बार ऑलरेडी मेरा पैर टूट चुका है 3 महीना पहले, और मुझे और पैर टूटने का जो है अंदेशा लग रहा है। अभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो देखते रहिए न्यूज़ धरातल। मिलेंगे फिर से किसी वीडियो खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।